तो आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट खत्म हो चुका है, एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो चुका है, एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो चुका है, नर्वस सिस्टम खत्म हो चुका है। 7 चैप्टर्स हैं, 4 खत्म हो चुके हैं, 3 बचा है। एक चैप्टर है अपने फिजियोलॉजी में, इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम देखें इस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, तो इस चैप्टर का 2 पार्ट है। एक पार्ट है मस्कुलर सिस्टम, पहले मस्कुलर सिस्टम पढ़ा है इसने चैप्टर में। मस्कुलर सिस्टम यानी कि इसमें हम मसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। और एक है स्केलेटल सिस्टम, इसमें हम स्केलेटन की जानकारी लेते हैं। ये दोनों मिलके एक चैप्टर दिया है, ये दोनों को मिला के एक चैप्टर दिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम पहले पढ़ने वाले हैं मस्कुलर सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो नाउ चैप्टर का नाम क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। पहले हमें यही वर्ड समझना पड़ेगा। अभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मूव करने का मतलब सिंपली हलचल करना। मैं हाथ मूव ना करूं, अभी भी मैं मूवमेंट में हूं, पता है। हो सकता है आप मेरे को हिलते बना देख रहे हो, लेकिन मैं अभी भी मूवमेंट में। कोई बता सकता है मेरा अभी कौन सा मूवमेंट हो रहा है? सर हार्ट। अरे ठीक है, अभी आप विजिबली की बताओ मेरे को, कौन सा मूवमेंट में कर रहा हूँ अभी, किस टाइप के मूवमेंट कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप मेरे को गौर से देख रहे होंगे तो मेरा 2 टाइप का मूवमेंट चल रहा है। एक तो लिप्स मूवमेंट, और एक आई का जो अपर वाला पार्ट है, दिस वन, वो वाला मूवमेंट। यानी कि मैं थोड़ा सा भी अगर कहीं पे भी हलचल आया, दैट इज अ मूवमेंट, दैट इज द मूवमेंट, ठीक है। बॉडी पोस्चर को चेंज करना ही मूवमेंट है। अभी मैं बोल रहा हूं तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पोस्चर चेंज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल चेंज कर रहा हूं। अब फोटो खिंचाते हैं तब जाके कभी दांत निकाल लेते हैं, कभी दांत ढक लेते हैं, तो पोस्चर चेंज करना है तो हुआ। कभी ये लड़कियां खास करके आंखों का अलग अलग एक्सप्रेशन देती है फोटो खिंचाने में, कभी आंखें इधर घुमा लेगी, कभी इधर घुमा लेगी, ऊपर नीचे क्या क्या होता है। तो पोस्चर चेंज करना ही तो है ये। तो अगर आपने बॉडी का पोस्चर चेंज किया, दैट मीन अ मूवमेंट। अभी मैं हाथ हिला रहा हूं, इट इज अ मूवमेंट। अगर अभी मैं केवल टंग हिलाऊं, दैट इज अ मूवमेंट। अच्छा, फिर लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन में वर्ड को पकड़ो, लोकोमोशन को याद रखो लोकेशन से। अगर मेरा कोई भी ऐसा मूवमेंट जिससे लोकेशन मेरा चेंज हो जाए, देन दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। मुझे बताओ, अभी मैं जो कुछ भी आपके आंखों के सामने कर रहा हूं, ये मूवमेंट है या ये लोकोमोशन है? मूवमेंट। ये मूवमेंट है, क्योंकि ये लोकोमोशन तो तब होता है ना जब मैं यहां से उठ के वहां चल गया होता। लोकेशन मेरा चेंज नहीं हो रहा है, मैं अभी यहां कहीं पे हूं। हाँ, मैं अभी उठ के आपके सामने यहां से दरवाजे के पास चले जाऊं, रूम से बाहर चले जाऊं, तो मैंने तब भी मूवमेंट किया है। तब मैंने डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कर लिया, हैंड, लेग्स, नेक, सबका मूवमेंट कर लिया, और तब जाके मेरा लोकेशन भी चेंज हो गया। इसका मतलब लोकोमोशन इज अ मूवमेंट इन विच लोकेशन ऑफ द पर्सन विल गेट चेंज। तो मुझे जल्दी से बता दो, क्या मैं एक लाइन सही बोल रहा हूं? एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन, बट एवरी लोकोमोशन इज मूवमेंट। यस और नो? सही बात है। यस अभी सर। जो मैं कर रहा हूँ ये यस सर। मूवमेंट है, मगर ये लोकोमोशन नहीं है। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मूवमेंट है, मगर ये लोकोमोशन नहीं है। हाँ, लेकिन हर लोकोमोशन मूवमेंट जरूर होगा। विदाउट मूवमेंट लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। नौ मन में आता है, ऑर्गेनिज्म मूवमेंट या लोकोमोशन करता ही क्यों है? लोकोमोशन तो आप समझ चुके हैं ना। मूवमेंट, लोकोमोशन इज आल्सो टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, क्लियर। जब लोकेशन चेंज होगा तो वो मूवमेंट लोकोमोशन कहलाएगा। चलो, नाउ क्वेश्चन इज दैट प्लांट, एनिमल सभी मूवमेंट करते हैं। प्लांट में मैं आपको डिफरेंट टाइप का मूवमेंट बता दूंगा। उसमें मूवमेंट जो होता है स्टिमुलस बेस्ड होता है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला एक चैप्टर बचा, उसमें बता दूंगा। डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो करता है, टैक्टिक मूवमेंट, फोटोपिक मूवमेंट, नाक्टिक मूवमेंट। वो प्लांट का, प्लांट भी मूवमेंट करता है, एनिमल भी मूवमेंट करता है ना। क्वेश्चन इज दैट ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करता ही क्यों है? क्यों मूवमेंट कर रहा है ऑर्गेनिज्म? और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। एनिमल्स के अंदर डिफरेंटली कई प्रकार के मूवमेंट होते हैं। नाउ और ये मूवमेंट क्यों करता है? डिमांड के बेसिस पे करता है। ऑर्गेनिज्म का डिमांड है। अभी मैं ये मूवमेंट क्यों कर रहा हूं? आपको पढ़ाना है, तो मेरा हैंड का मूवमेंट चल रहा है, टंग का मूवमेंट चल रहा है। अगर मैं अभी मेरे को कोई दरवाजे से बाहर बुलाए, तो किसी न किसी पर्पस के लिए बुलाएगा। हो सकता है कुछ खाना देने आया हो, खाना वाला, हो सकता है पानी वाला आया, हो सकता है कोई आया हो दोस्त बुलाने के लिए, डिफरेंट टाइप का नीड। मैं अपने सिचुएशंस
कि डिमांड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो करता हूँ। अगर मैं अभी कुछ ना करूं तो भी मेरा अंदर मूवमेंट चल रहा है। चलो अभी तो आप मैंने देख लो टंग का मूवमेंट, दैट इज अ मस्कुलर मूवमेंट, ये सृष्टि बता रही थी, सही बात है। अभी मैं कुछ ना करूं तो भी मूवमेंट चल रहा है और वो मूवमेंट आपको दिख नहीं रहा। सृष्टि तुम मत बोलो क्योंकि तुम्हारा जो नेटवर्क है बहुत पुअर है और इससे मुझे इरिटेशन होता है इस टाइप के साउंड से। या तो नेटवर्क सही करके आया करो, ठीक है, डिस्टरबेंस होता है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी मेरे अंदर मूवमेंट हो रहा है, इंटरनल बॉडी मूवमेंट हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है। तो एनिमल्स के अंदर जितने भी टाइप के मूवमेंट है उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। वन इज अमीबॉइड मूवमेंट, सेकंड वन इज सिलियरी मूवमेंट एंड थर्ड वन इज मस्कुलर मूवमेंट। हम इस चैप्टर में मस्कुलर मूवमेंट की चर्चा करते हैं, लेकिन आपको अमीबॉइड मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अमीबॉइड मूवमेंट, आपको अमीबा के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता ही होगा, मैं कुछ भी बना दूं वो अमीबा बन जाएगा। ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये अमीबा है। इरेगुलर शेप ऑफ इरेगुलर शेप, ऐसा ऑर्गेनिज्म के पास इरेगुलर शेप हो वो अमीबा कहलाता है। पता है अमीबा कैसे मूव करता है? वो अपना सूडोपोडिया आगे निकालता है, जैसे है ना, ये किसी पार्ट को आगे निकालते जाएगा और आगे निकालेगा और आगे बढ़ाएगा, बढ़ाते बढ़ाते ये पूरा ऑर्गन शिफ्ट करके आगे चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अमीबॉइड मूवमेंट। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल अमीबॉइड मूवमेंट्स करते हैं? मैं आपको पढ़ाऊंगा खुद में इम्यून सिस्टम में, उसमें आपको बताऊंगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में भी खास करके जो ल्यूकोसाइट इज अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, उसमें जो मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, ये दोनों अमीबॉइड मूवमेंट्स करते हैं। स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस अमीबॉइड मूवमेंट्स करते हैं, जैसे अमीबा मूव करता है वैसे, और अमीबा खुद तो अपना मूवमेंट वही कर ही रहा है, अमीबॉइड मूवमेंट। ऐसे ही अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको मैंने एक नाम दिया था साइक्लोसिस, किसी को याद है? सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म का एलिमेंट मिक्स होता रहता है ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ साइटोस्केलेटल एलिमेंट, दैट इज अ माइक्रोफिलामेंट। ये जो माइक्रोफिलामेंट है ना, अमीबा की तरह मूव करते हैं, ये अपना इधर की तरफ पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, इधर की तरफ डिलीशन करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अमीबा भी तो ये कर रहा है, इधर की तरफ अपना स्ट्रक्चर को एडिशन करता जा रहा है, इधर की तरफ डिलीशन करते जा रहा है। इसी तरीके से सेल के अंदर माइक्रोफिलामेंट, आपको पता माइक्रोफिलामेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, वो अपने मोनोमर को एक पर्टिकुलर साइड में ऐड करते जाते हैं, दूसरे अपोजिट साइड में डिलीट करते जाते हैं। दिस इज अमीबॉइड मूवमेंट, इसको पता है। और इसकी वजह से पूरे साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होता है प्रॉपर मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। These all are the example of amoeboid movement। डायरेक्ट याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज सिलियरी मूवमेंट। आपको मैंने कई सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए, मैंने फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर अभी गिनाया, फिर रिप्रोडक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। याद करो फेलिपियन ट्यूब में सिलियरी मूवमेंट, याद आया? ब्रेन में याद करो सीएसएफ का जो फ्लो होता था, एपेंडाइमल एपिथेलियम, ब्रेन में जहां पे सीएसएफ बनता था, याद करो, सीलिया उसको यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा था, उसको बोलते थे एपेंडाइमल एपिथेलियम। याद करो मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में वास इफरेंसिया, डिफरेंसिया में तो नहीं, इफरेंसिया, वास इफरेंसिया, उसमें क्या होता था? सिलियरी मूवमेंट। तो ये जितने फेलोपियन ट्यूब, सिलियरी मूवमेंट। अभी मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम कल सुबह में स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें ट्रेकिया पढ़ाऊंगा, ट्रेकिया में बताऊंगा अंदर से सीलिया होता है। तो आप सीलिया के बारे में जानते हैं, सीलिया फ्लेजिला पढ़ चुके हैं सेल में। तो क्या होता है कि जो सीलिया होता है, ये सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी फ्लूइड को। तो इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट क्या होता है आपको समझा दिया एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट वन इज द मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व, अमीबॉइड मूवमेंट में मसल इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिलियरी मूवमेंट में मसल इन्वॉल्व नहीं हुआ है, उसमें सिलिया इन्वॉल्व हुआ है। मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व होगा, और वो मसल्स कोई भी टाइप का मसल हो सकता है। अभी मैं आपको मसल के 3 टाइप पढ़ाऊंगा, अभी स्केलेटल मसल, विसल मसल और कार्डियक मसल बताने वाला हूँ। किसी भी टाइप का मसल इन्वॉल्व हुआ, मस्कुलर मूवमेंट। अभी मैं जाओ से मूवमेंट कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, जाओ का मूवमेंट चल रहा है। अभी खाना खाऊंगा थोड़ी देर में, जाओ का मूवमेंट चलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, टंग का मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, लिम्स का मूवमेंट चलेगा जब मैं चलूंगा। अभी बोल भी रहा हूँ, थोड़ा सा लिम्स का मूवमेंट चल, एक्सेट्रा बहुत सारे मूवमेंट है भाई साहब, मस्कुलर मूवमेंट। आप दिन भर में मस्कुलर मूवमेंट ही करके मेजॉरिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो। तो मस्कुलर मूवमेंट में मसल, तो ब्रॉडली मूवमेंट को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हो, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट एंड मस्कुलर मूवमेंट। डिफरेंट एग्जांपल आपके सामने। नाउ आप ये बात समझ चुके हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अब एनसीईआरटी में एक भयानक लाइन दी हुई है,
जिसको लेके बच्चा गलियों में दौड़ता रहता है लेकिन उसका डाउट कभी दूर नहीं होता है। और वो लाइन क्या है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अंग्रेजी भाषा जो आपको समझ नहीं आती है छोड़ दो उसको, देसी वर्जन में समझो। ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गन्स के अंदर जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी, ऐसा इसका मतलब ये है जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कुछ अलग से हो, नीड नॉट बी डिफरेंट, मतलब कुछ अलग से होना जरूरी नहीं है। किस कैसा अलग से, दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जरूरी नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनेगा तभी जाके लोकोमोशन हो पाएगा, नहीं। ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर हैं ऑर्गन्स के पास जो अदर मूवमेंट में काम आ रहे हैं और वही स्ट्रक्चर एज अ लोकोमोटर स्ट्रक्चर भी काम आ रहा है, मतलब ऑर्गन का लोकेशन चेंज कराने में भी काम आ रहा है। एक बार बताओ, अभी मैं आपके सामने यहाँ पे हैंड से मूवमेंट कर रहा हूं, क्या मैं अपने हैंड से भी अपना लोकेशन चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बोलो, विदाउट लेग का यूज किए। बिल्कुल कर सकता हूं। हैंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ लिम्स। अच्छा, मैं अगर अभी पैर से, मैं अभी पैर से अपना बॉडी पोस्चर चेंज कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं। मैं एक ही जगह पे खड़ा होके डांस कर सकता हूं, तो मेरा लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही जगह हूं मैं। लेकिन उसी लेग से मैं मूव करके अदर जगह जाऊंगा तो लोकोमोशन हो जाएगा, दैट मूवमेंट इज लोकोमोशन। तो जल्दी से बताओ, ये मेरा जो लिम्स है, ये मेरा मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर है या ये मेरा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है? क्या है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं मूवमेंट को मैंने अपने लेग से यहां से उठ के दूसरी जगह गया, मेरा लोकेशन चेंज हो गया, दैट मींस मैंने मूवमेंट किया, मेरा लोकेशन चेंज हो गया, लोकोमोशन हो गया। तो मुझे बताओ, मेरा ये जो पैर है, ये मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर है या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। हाँ विवेक, सर दोनों होगा ना? शाबाश, ये दोनों है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे ही बोलेंगे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तभी तो कहता हूँ रेस्पॉन्सिव बनो, मुझे पता तो चले तुम क्या सोच रहे हो। भोट, माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, इकोसिस्टम का इतना एनर्जी खा लिया, कुछ ना कर पाए, कोई और खा लेता तो कुछ कर गुजर गया होता अब तक। कुछ तो बोला करो, सही गलत कुछ तो बोलो। जिंदा होने का पहचान तो दो, जिंदा हो, मुझे पता है आप सब जिंदा नहीं हो, आप सब जिंदा लाश हो। इकोसिस्टम का इतना एनर्जी खा लिया, इतना एनर्जी कंज्यूम कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। नेचर के साथ गद्दारी, माँ बाप को ठग ही रहे हैं, नेचर को भी ठग रहे हैं। अरे भाई साहब, इतना बड़ा गद्दार क्यों हो यार? माना आप पैसा लेके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, माँ बाप को ठग रहे हैं, लेकिन नेचर को मत ठगो यार। नेचर कहता है कि अगर आप एनर्जी लिए हैं तो आप जिंदा हैं। आप जिंदा रहने का प्रतीक बताओ यार, मुझे पता आप नहीं पढ़ रहे हो, सही गलत कुछ तो आंसर दे दिया करो यार। तो कम से कम आप नेचर के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, समझ रहे कि नहीं? तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर मैंने यहां से वहां मूव किया तो सही बात है, मूवमेंट है, वो मूवमेंट शो करने वाला भी स्ट्रक्चर है उस टाइम, ये है हमारा लेग है। लेकिन जब मैं एक जगह खड़ा था तभी मैं मूवमेंट कर रहा था, तो उस टाइम भी मेरा लेग मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर था। जब मैं मूव करके गया, लोकोमोशन कर लिया मैंने, तभी वो, इसका मतलब मेरा ये लेग जो है, मेरा जो लिम्स है, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी है और ये मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर। यही तो कह रहा है एनसीईआरटी, जरूरी नहीं है कि लोकोमोशन शो करने के लिए कोई अलग से स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो, जैसे कि ह्यूमन के केस में लिम्स। और सुनो, जैसे कि मैं आपको पैरामीशियम बताऊंगा, प्रोटोजोआ का मेंबर होता है, पैरामीशियम इस टाइप का होता है, चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का। पैरामीशियम के बॉडी के सरफेस पर लंबे लंबे से क्या लगे होते हैं? सीलिया। ये क्या है? सीलिया। लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे से सीलिया। फ्लैजिला तो बड़े बड़े होते हैं, ये है फ्लैजिला, बड़ा वाला फ्लैजिला, छोटा छोटा सीलिया। तो जो सीलिया है ना, ये जो सीलिया है, ये सीलिया मूवमेंट शो करता है। सीलिया कैसा मूवमेंट शो करता है आपको पता है, ये यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है। ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करके फ्लूइड को इस डायरेक्शन में, फ्लूइड को इस डायरेक्शन में क्या करेगा, धक्का मारेगा। जो फ्लूइड जब इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा तो फ्लूइड भी अपोजिट धक्का मारेगा इस ऑर्गेनिज्म को, तो ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ मूव कर जाएगा। इसका मतलब ये सीलिया इस ऑर्गेन को लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है। दिख रहा है आपको कैसे?
सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे धक्का मार के भेज रहा है, पानी को, पानी में रहता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म आगे की तरफ धक्का मार के इसका लोकेशन चेंज हो रहा है, लोकोमोशन में तो हेल्प कर ही रहा है सिलिया। इसके अलावा इसके पास एक माउथ होता है, जैसे मान लो कि माउथ है, ये माउथ है ना, तो अगर मान लो आपके बाहर पानी में कोई फूड रखा हुआ है, या मान लो कोई फूड है, तो ये क्या करता है, ये सिलिया इस पानी को इस तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट दिलाता है, ये ऐसे ऐसे सिलिया मूव करेगा, तो ये पानी, यहाँ वाला पानी माउथ की तरफ आना शुरू कर देगा, और ये फूड पार्टिकल अल्टीमेटली माउथ के अंदर आ जाएगा और एकदम फूड कैप्चर कर लेगा। दैट मींस, अच्छा एक बार बताओ, जब ये सिलिया फूड कैप्चरिंग में हेल्प कर रहा है, तो ये मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर है या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उस समय? मूवमेंट शो करने वाला, ठीक है। लेकिन एक बार बताओ, जब वही सिलिया ऐसे यहाँ पे फूड कैप्चरिंग चल रहा है, तो इधर भी चल रहा होगा, ये सारे सिलिया जब पानी को पीछे धक्का मार के ऑर्गन को आगे की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं, लोकोमोशन करा रहे हैं, तो वही सिलिया मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर है या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है उस संदर्भ में? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताओ, क्या ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन शो करने के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर चाहिए यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर? नहीं। नो सर। यही कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि जरूरी नहीं है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अलग से चाहिए, अदर्स मूवमेंट शो करने वाले स्ट्रक्चर भी एज ए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एक्ट करते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर लिम्स, सिलिया के अंदर पैरामीशियम के अंदर सिलिया, ऐसे ही हाइड्रा होता है, ये मान लो हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है, पता है हाइड्रा में टेंटिकल्स होता है, आपको हम बताएंगे आगे, टेंटिकल्स होता है, ये लंबे लंबे से टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स का पूरा उसमें मतलब कि टॉक्सिक वाला सब पार्ट होता है, ये सब मैं आपको एनिमल टेस्ट में बता दूंगा। तो होता क्या है, ये जो टेंटिकल्स है, अगर इसके आसपास कोई आ जाए, इसको मारने वाला प्रेडेटर इसका आ जाए, तो पता है उससे बचता तो है ही सही, इसके अलावा प्रे को अगर पकड़ना है, मान लो कि यहाँ आसपास कोई है, पसंद आ गया हाइड्रा को, खाना है उसको, ये क्या करता है, उसी टेंटिकल से इसको पकड़ता है और कैप्चर करता है। तो एक तो क्या काम है कि इसको क्या बोले, जो निकला हुआ उसको टेंटिकल्स करें, टेंटिकल फूड कैप्चरिंग में तो हेल्प कर ही रहा है, एक तरीके से बोलो प्रे कैप्चर में, ठीक है, उसका जो प्रे है उसको वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है, एक तो ये हेल्प हो रहा है। दूसरा, यही टेंटिकल्स जब अपने सराउंडिंग फ्लूइड को, पानी में रहता है हाइड्रा भी, सराउंडिंग फ्लूइड को ठीक उसी प्रकार से मूवमेंट देगा जैसे सिलिया देता है, लेकिन इसका नाम अलग है, टेंटिकल्स है, वो सिलिया अलग चीज है, ठीक है, ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है। तो वही टेंटिकल्स जब सराउंडिंग फ्लूइड को मूवमेंट देता है तो ऑर्गन आगे की तरफ शिफ्ट होता है। तो मुझे बताओ, टेंटिकल्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है या टेंटिकल्स प्रे कैप्चर में एज अ मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर है? दोनों है, क्योंकि प्रे कैप्चर स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, प्रे कैप्चर में हाइड्रा जहां है वहीं रहेगा, अपने आसपास के प्रे को कैप्चर कर लेगा, और जब वही सारे टेंटिकल्स फ्लूइड को मूव कराएंगे तो ऑर्गन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो वही टेंटिकल्स एज अ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एक्ट कर रहा है। यही एनसीईआरटी कहना चाह रहा है, और एनसीईआरटी अपने इस स्टेटमेंट को 3 एग्जांपल से प्रूव भी करता है। पहले लिखता है एनसीईआरटी, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, locomotory structure in paramecium cilia also helps in food capturing, यानी कि उसको पहले locomotory structure कह दिया cilia को, also helps in food capturing. Locomotory structure tentacles in hydra also help in prey capturing, and locomotory structure limbs in human also helps in change in body posture. आई थिंक आप ये लाइन समझ चुके होंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब चलते हैं हम मस्कुलर सिस्टम पर, और मैं आपको पहले बताना चाहूंगा 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर सिस्टम। जो हमारी मस्कुलर सिस्टम है, मसल से बनी हुई है नो डाउट, उस मसल्स की 4 प्रॉपर्टीज होती है। एक एक करके सारी प्रॉपर्टी को समझे। एक होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। कोई बताएगा इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी? एक और सेल में मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को गेन करके न्यूरॉन्स। और मैंने उस टाइम तब भी बोला था कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इज द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरॉन्स, बट इट इज कॉपीड बाय अनदर सेल, और वो 2 सेल है। कौन कौन बोल सकता है कोई? एक तो मस्कुलर सेल, मसल, एक हार्ट सेल। हालांकि हार्ट सेल भी मसल में ही आता है, वो भी तो एक प्रकार का मसल ही है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी ओरिजिनल प्रॉपर्टी न्यूरॉन्स का है, मगर ये प्रॉपर्टी मसल ने भी कॉपी किया, मसल के पास भी ये प्रॉपर्टी है। तो अगर ऑप्शन हो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी शोन बाय, ऑप्शन में हो मस्कुलर, न्यूरॉन्स, मसल्स, हार्ट, ऑल, आंसर ऑल, क्योंकि हार्ट भी तो मसल से ही बना हुआ है। अच्छा, अब इनमें से एक ऑप्शन चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? न्यूरॉन्स, क्योंकि ओरिजिनली इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स का ही प्रॉपर्टी है।
ठीक है। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक में समझते हो ना, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को एक्सेप्ट करके उसको रिस्पॉन्ड करना। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्शन कहता हूं तो बच्चे के दिमाग में आता है कि मसल्स का लेंथ घटेगा। अभी मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा कल, तो आप बोलेंगे मसल्स का लेंथ जो है घटता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। लेकिन बच्चा, जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मसल्स का लेंथ घटे। मैं आपको हार्ट में पढ़ाऊंगा कार्डियक साइकिल, और कार्डियक साइकिल में मैं आपको बताऊंगा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बिना वॉल्यूम चेंज किए हुए कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स का स्टिफनेस अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स का बिना लेंथ चेंज किए भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। हाँ, इन जनरल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ घटता है, बात सच है, जरूरी नहीं कि घटे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो दिस प्रॉपर्टी शोन बाय मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट एक्सटेंसिबिलिटी, मसल एक्सटेंड भी करती है, क्योंकि अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट की है, मान लो कि छोटी हुई है, इतना ये मसल्स का नॉर्मल साइज था, मान लो अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर इतनी छोटी हुई है, फिर मसल एक्सटेंड भी होती है, मसल एक्सटेंड भी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स के लेंथ का बढ़ना। देन एक प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी, अगर मसल एक्सटेंड हो रहा है, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, ऐसे अदरवाइज मसल का लेंथ कैसे बढ़ जाएगा, मसल्स का लेंथ बढ़ता ही है ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ, मसल एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो ये 4 प्रॉपर्टी शोन होते हैं मस्कुलर सिस्टम के द्वारा, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। नाउ फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, डिफरेंट टाइप के फंक्शन शो कर रहा है मस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट वन, अभी आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के मूवमेंट मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, तो वो मूवमेंट लोकोमोशन भी हो सकता है, तो लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है। और मस्कुलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, स्केलेटल सिस्टम तो बताऊंगा। स्केलेटल सिस्टम बिना मस्कुलर सिस्टम के कुछ भी नहीं है। आप इमेजिन करो कि जो स्कूल में या कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वगैरह में या फिर मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहां आपको कंकाल रखा मिलता है, कितना खराब लगता है देखने में, बिना मसल, उसमें मसल भर दो तो एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, इंसान तैयार हो जाता है। तो बिना मसल्स के स्केलेटल सिस्टम कुछ भी नहीं, और बिना मसल्स के स्केलेटल सिस्टम वर्क भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोन और बोन को जोड़ के रखता है मसल्स, उसको मूवमेंट हेल्प कराने में। इस जैसे अभी मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ मैं मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, ऐसे, तो उसको उंगली को खींच के इधर लाया गया, सॉरी इधर वाली कॉन्ट्रैक्ट हुई, इधर वाली रिलैक्स हुई, तो उसको खींच के नीचे लाया गया। तो इसका मतलब ये हड्डी है इसके अंदर, तो ये जो बोन है, इस बोन को मूवमेंट हेल्प करने में कौन हेल्प कर रहा है, मस्कुलर सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम के वर्क में सपोर्ट कर रहा है मस्कुलर सिस्टम, और दूसरा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में तो हेल्प कर ही रहा है। नेक्स्ट वन, टू स्टोर फूड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। याद करो मैंने कहा था 4 से 5 घंटे स्टमक में फूड स्टोर होता है, याद है, और वहां पे चलता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, याद आ रहा है। और वो फूड पहले तो ट्रांसपोर्ट होके बक्कल कैविटी से स्टमक तक आया बाय द मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस। तो एक तो ये कि फूड का ट्रांसपोर्ट हुआ, दूसरा 4-5 घंटे वहां स्टोर भी हुआ और वहां पे डाइजेशन भी चला। आपको पता होगा स्टमक में एक एक्स्ट्रा मसल होता है, ऑब्लिक मसल, डाइजेशन में पढ़ा रखा है। तो जब फूड का स्टोरेज हो रहा है और जब फूड का ट्रांसलोकेशन मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब मस्कुलर सिस्टम की ही तो वजह से हो पा रहा है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, जो उसमें जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो मसल्स है उसमें मूवमेंट होना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ये है अगला फंक्शन। नेक्स्ट, टू जनरेट हीट। आपको पता है हमारे मसल सेल्स के पास प्रॉपर्टी है, वो हीट प्रोडक्शन करती है, थर्मोजेनेसिस करती है। जैसे कि आप ठंडी के दिन में आप गौर भी करते होंगे, जब आपको बहुत ठंड लगने लगता है तो हम मसल्स को रब करते हैं, तो ड्यू टू रबिंग हीट प्रोडक्शन होता है, और ये मस्कुलर सिस्टम का ही प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि जब आपको ठंडी लगने लगता है गर्मी में तो आप क्या कर रहे हैं, आंख ऐसे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं। ठंड लग रहा है तो आप ठंडी में ठंड लग रहा है तो आप ऐसा नहीं कि कुछ अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मसल्स को सेक करते हैं, जहां ठंड लग रहा है उसको सहलाते हैं, तो इसके पास थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी है और वो हीट प्रोडक्शन करता है। तो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। इतना बात करने के बाद ये चैप्टर का भूमिका तैयार हो गया है, चैप्टर का फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकली मसल्स के बारे में स्टडी करना, और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ओरिजिन ऑफ मसल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। आप यहां तक सारी बातें एक बार पढ़ लो, देन हम अगले मीटिंग में मिलते हैं।